हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच में क्या अंतर है। इसमें आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि प्रतिस्पर्धा क्या होता है। कई बार ये ऐसा होता है कि प्रतिस्पर्धा समझने में या देखने में तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब उसमें लिखने के लिए आता है तो हम नहीं लिख पाते हैं। तो बस बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब सोशलॉजी नोट्स, मेरा चैनल सोशलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती है सोशलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस और बीएड नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जितनी भी मेरे चैनल पर वीडियो है उनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जितने लोगों ने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल किया है उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जो यूजीसी नेट से रिलेटेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड कर रखी है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ प्यार से कमेंट करके अपना कमेंट कर दिया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो देखिए, प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि प्रतिस्पर्धा क्या है, कंपटीशन क्या है, तो कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने आप से करते हैं। आप उस हद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उस चीज़ को पाएं। मान लीजिए अगर आपको कोई गाड़ी पसंद है और आप वो गाड़ी को अभी तक नहीं ले पाए हैं। अगर आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके आसपास के लोगों ने में से किसी ने वो गाड़ी ले ली है, तो उस गाड़ी को आपको पसंद है और वो किसी और ने ले ली है, तो आपके मन में एक हीन भावना सी आएगी कि यार ये गाड़ी मुझे पसंद थी, मैं नहीं ले पाया, उसने ले ली। तो आपके मन में एक कंपटीशन हो जाएगा कि यार मुझे भी ये गाड़ी लेनी है ना। तो उस चीज़ को पाने के लिए आप अपने से कंपटीशन करेंगे, आप अपने लिए संघर्ष भी करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप इतनी मेहनत करें कि आप इतना अर्न कर पाएँ कि आप वो गाड़ी खरीद पाएँ। ठीक है, तो एक कंपटीशन जो एक ऐसी चीज़ है जो मरते दम तक चलता है। आप अपने आप से, आप अपने आसपास के लोगों से करते 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 थक जाते हैं, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है। प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है। साधारणतः प्रतियोगियों को एक दूसरे की क्रियाओं या गतिविधियों का ज्ञान नहीं होता है। सब अपने अपने में प्रयत्न में लगे रहते हैं। जैसे कि कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा क्या होता है, इसमें जो सामने वाला बंदा है वो आगे क्या करने वाला है ये आपको नहीं पता है। सब अपने अपना कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आगे वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है। एग्ज़ाम्स में ही ले लो, आप उतनी मेहनत करते हो, आपका फ्रेंड उतनी मेहनत करता है, आपके जो क्लासमेट्स होते हैं वो मेहनत करते हैं, बट उस पूरी क्लास में कोई एक टॉपर हो जाता है, कोई एक अच्छे मार्क्स ले आता है, कोई एक अच्छे, मतलब अच्छे अपनी पहुंच बना लेता है। तो बस एक वही चीज़ है कि तो उन्हीं सब चीज़ों को देख देख के आपके मन में कंपटीशन आता है कि यार हमें भी इतना करना है। तो उस कंपटीशन की वजह से आप अच्छा कर भी पाते हो, है ना। आप उस चीज़ में इतने इतने लीन हो जाते हो, आप इतने उसमें खो जाते हो कि भाई मुझे एग्ज़ाम्स में अच्छा करना है, मुझे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम में और अच्छा स्कोर अर्न करना है। तो कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है कि बेहतर बनाते भी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को कंपटीशन के चक्कर में लग जाते हो तो आप अपने बहुत सारे नुकसान भी कर बैठते हो, है ना। तो देखिए, गतिविधियों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप आगे वाला बंदा या नेक्स्ट जो आपका आसपास के बंदे वो आगे क्या करने वाले हैं वो आपको नहीं पता, या आपका ग्रुप में क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता। सब अपने अपने में प्रयत्न में लगे रहते हैं। और संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। मतलब जो संघर्ष है, जैसे प्रतिस्पर्धा क्या है, वो कंपटीशन है, उसमें आपको नहीं पता कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। बट जो एक संघर्ष है वो एक चेतन प्रक्रिया है, जिसमें विरोधी पक्ष एक दूसरे के बारे में पूर्ण जानकारी रखने का प्रयत्न करते हैं। मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। आपको पता है कि किस टॉपिक पे वो संघर्ष कर रहे हैं ना। आपको पता है कि उनको एक टॉपिक मिला है और उसमें वो जद्दोजहद कर रहे हैं उसको अच्छे से क्लियरफाई करने के लिए। तो आपको पता है कि वो संघर्ष इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक को कितने क्लीन, कितने अच्छे से पेश करेंगे, ये कंपटीशन आपको नहीं पता है। ये प्रतिस्पर्धा आपको नहीं पता है किस लेवल तक वो लेकर जाएंगे, है ना। बस आपको ये तो पता है कि वो संघर्ष कर रहे हैं।
फिर आता है आपका प्रतिस्पर्धा अधिकतर अव्यक्तिक प्रक्रिया है। इसमें प्रतियोगी उन सब लोगों को नहीं जानते जो प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपटीशन, जैसे आपका एक ग्रुप, मान लीजिए आप फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके 2 ग्रुप बटे हुए हैं, ठीक है। उसमें एक बंदे को, एक ग्रुप को एक टॉपिक मिला है, दूसरे को एक असाइनमेंट, मतलब दोनों को अलग अलग असाइनमेंट मिले हैं, ठीक है। अब उस असाइनमेंट में पूरे ग्रुप में 5 बच्चे हैं, एक ग्रुप में 5 और दूसरे ग्रुप में 5। तो उस 5 ग्रुप में, मतलब उस 5 में एक बंदा किस हद तक सोच रहा है कि वो अपने टॉपिक को किस हद से पेश करेगा या उसके लिए वो क्या करेगा, ये कंपटीशन है, ठीक है। तो उन सब लोगों को वो नहीं जानता कि सब लोग क्या क्या सोच रहे हैं। संघर्ष एक अव्यक्तिक प्रक्रिया है। संघर्ष में लगे व्यक्ति या समूह एक दूसरे के संबंध में विस्तृत जानकारी रखते हैं, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, है ना। तो जब हम संघर्ष, अब 2 ग्रुप बट गए आपस में, वो अपने अपने टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि यार ये संघर्ष, हम लोग दोनों ही संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी खींचा खाची, आपने कभी देखा होगा, गेम आपने खेला भी होगा। तो उसमें दोनों ही जो पार्टी होती है वो संघर्ष कर रही होती है ना, रस्सी को अपनी तरफ खींचने के लिए। जो आपके पीछे के बंदे होते हैं, जो आपके साथ लगे हुए होते हैं, वो हर एक इंसान अपने में संघर्ष कर रहा है कि रस्सी हम खींचे कि सामने वाली जो पार्टी है वो खींच के आ जाए हमारे पास। वो जो संघर्ष किया है उन्होंने, वो सारा ही संघर्ष पूरे ग्रुप ने किया है। तो सामने वाले को भी पता है कि ये बहुत तेज़ रस्सी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी उस हिसाब से बल लगा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन कोई एक बंदा कंपटीशन कर रहा है कि भाई इनसे हमें जीतना है, तो ये सबके माइंड में चल रहा होता है या किसी एक के माइंड में भी चल रहा होता है ना, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में हर समय चलती रहती है। जैसा कि मैंने बताया, प्रतिस्पर्धा एक ऐसी चीज़ है जो आपके मरते दम तक आपके आसपास चलती रहती है। संघर्ष एक अनिरंतर या रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी कभी चलती है और कभी रुक भी जाती है। मतलब संघर्ष, जैसे कि अभी आप थक गए हो, तो आपका मन नहीं कर रहा कुछ सोचने का, आपको रेस्ट चाहिए, तो आप रुक जाते हो, आप नहीं करते हो, है ना। लेकिन माइंड में आपके चलता रहता है कि नहीं, हमें करना है, हमें उससे आगे पहुंचना है ना। लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, बैठ गए हो, रेस्ट कर रहे हो, है ना। तो वो एक चीज़ रुक रुक कर भी चलती है। प्रतिस्पर्धा, ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा कुछ नियमों के अनुसार चलती है। जैसे कि इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी को प्रतिस्पर्धा के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। संघर्ष में किसी प्रकार के कोई नियम नहीं होते हैं। मतलब आप गेम खेल रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसमें कोई नियम कानून बने होते हैं। कॉम्पिटिशन्स अगर आप कर रहे हो ना, हमने अब जैसे आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम देते हो, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं कि भाई ये फॉर्म फिल करना है, इस कैटेगरी के लिए ये मार्क्स हैं, उस कैटेगरी के लिए ये मार्क्स हैं, या आपको ऐसे जो लैंग्वेज चूज़ करनी है। मतलब सब में एक सिर्फ एक क्राइटेरिया आपको बता रही प्रतिस्पर्धा का। प्रतिस्पर्धा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। अन्य शब्दों में प्रतिस्पर्धा में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है, ना कि प्रतियोगियों पर, ठीक है। जो प्रतिस्पर्धा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर विशेष जोर दिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपटीशन जब आप करते हो तो कोई एक लक्ष्य होता है आपका कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, ना कि प्रतियोगियों पर। देखिए, मतलब जो हमारी कंपटीशन कर रहे हैं, हमें उनसे आगे नहीं निकलना, बल्कि जो वो काम करके आए हैं, हमें उस काम को, हमने उस काम को ध्यान में रखा है। जैसे हमें वो गाड़ी खरीदनी है तो हमें उसके लिए कंपटीशन करेंगे, ठीक है, ना कि प्रतियोगियों पर। संघर्ष में विरोधी को हानि पहुंचाने या उसे नष्ट करके लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया जाता है ना। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष में विरोधी को हानि पहुंचाते हैं, या आप संघर्ष कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार हमारे आसपास की चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो आप कोशिश करोगे कि आप दूसरे वाले को थोड़ा, मतलब चाहे कैसे भी करो यार, हर्ट करो या कुछ भी करो, हमें उससे आगे पहुंचना है ना। तो मतलब संघर्ष कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पिस गए उस चीज़ में, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप चाहे किसी को भाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, और आप किसी को धक्का भी मार सकते हो, या आप किसी को चोट भी पहुंचा सकते हो, है ना। ये सब प्रतिस्पर्धा में साधारणतः कटुता, तनाव या घृणा, प्रतिकार आदि बातें नहीं पाई जाती हैं। संघर्ष में ये सब बातें स्पष्ट पाई जाती हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। जब आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो, तो आप
आपको ये नहीं है, आप मतलब उस चीज़ से नहीं है कि भाई हमें इतना हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, इससे चीज़ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको सिर्फ वो चीज़ पानी है ना, तो आप उसमें लग गए हो। लेकिन संघर्ष में ये होता है कि इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से देखी जाती है। जब कोई संघर्ष कर रहा होगा, आपने देखा होगा, जब किसी को कोई काम नहीं मिलता, मतलब जॉबलेस, तो वो बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है ना, क्योंकि सब उसको बातें सुना रहे होते हैं, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अपना दिमाग खो बैठता है, मतलब वो कोशिश करता है कि वो अग्रेसिव हो जाता है लोगों के प्रति, है ना। आपने देखा होगा कई बार वो हाथ उठा देता है अपने यहाँ घर के मेंबर्स पर, या कुछ भी, या लड़ाई झगड़े चलते हैं, देखा होगा आपने अपने आसपास। प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगियों के अलावा एक तीसरा पक्ष भी होता है जो इस बात का निर्णय करता है कि कौन पक्ष प्रतिस्पर्धा में सफल या विजयी रहा और कौन असफल। संघर्ष में दो पक्ष ही होते हैं जो हार जीत का फैसला स्वयं ही कर लेते हैं, है ना। मतलब अब जब आप स्कूल कॉलेजेस में कोई कंपटीशन होता है तो उसमें दूसरा जज करने के लिए भी होता है ना। संघर्ष में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपस में आप लोग संघर्ष कर रहे हो, ऐसा संघर्ष वाला कोई गेम नहीं होता ना। कॉम्पिटिशन्स स्कूल्स में कराए जाते हैं, कॉलेजेस में कराए जाते हैं, ग्रुप्स में कराए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा में सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ना कि आपस में समझौते का प्रयत्न, ठीक है। संघर्ष में या तो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, या एक पक्ष अपनी बात या शर्तों को दूसरे पक्ष पर थोपने का प्रयत्न करता है कि भाई आप ऐसा काम करोगे तो ठीक है, हम कर लेंगे, मान जाएंगे। जैसा कि बहुत सारे, अब अपने फ्रेंड्स के बारे में देख लो, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन रखना है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हो, तो कई बार आप उसकी गलतियाँ, आप उसकी ऐसी हरकतें माफ़ कर देते हो आप। और कई बार ऐसी चीज़ होती है कि आप बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर थोप देते हो और वो अगला मानता है आपकी चीज़ों को, है ना। ये संघर्ष ही होता है। प्रतिस्पर्धा श्रम के महत्व पर आधारित है। इसमें श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। ये व्यक्ति की कार्यकुशलता और विभिन्न वस्तुओं को उत्पादन को बढ़ाने में योग देती है। संघर्ष श्रम को उत्साहित करता है और उससे प्रति उत्पादन भी गिरता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा को व्यक्ति और समाज की दृष्टि से प्रक्रियात्मक या वांछनीय माना जाता है। संघर्ष को दोनों की ही दृष्टि से अप्रक्रियात्मक या अवांछनीय समझा जाता है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने संघर्ष के प्रक्रियात्मक पक्ष को भी महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। आपने देखा होगा प्रतिस्पर्धा को, मैंने जैसा आपको बताया कि कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छा काम करने के लिए उत्सुक करती है। अगर कोई भी चीज़ ले लो, मतलब कोई भी चीज़, तो अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, आप उस तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हो, आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, आप मेहनती इंसान बन जाते हो, आपका ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, आपका माइंड खुल जाता है, आप काम भी अच्छे करने लगते हो सकता है आपका माइंड इतना खुल जाए कि आप एक काम की बजाय 4-4 5-5 काम करने लग जाते हो, तो आपका प्रोडक्शंस भी बढ़ता है ना, अर्निंग ज़्यादा हो सकती है। प्रतीकात्मक पक्ष की महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के अंतर को दर्शाते हुए पार्क एवं वर्गेस ने लिखा है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर और अव्यक्तिक है, संघर्ष निरंतर और व्यक्तिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का जो अंतर है वो समझ में आया होगा। प्रतिस्पर्धा में लक्ष्य को निर्धारित करके आप किसी से कंपटीशन करते हो। संघर्ष में आप अपने आप से या सामने वाले से कुछ भी आपस में, मतलब तनाव या किसी चीज़ को लेकर संघर्ष होता है कि भाई कितना हेडेक बढ़ गया है, कितना काम बढ़ गया है, हम उसमें पिस रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, कि कमेंट करना बिल्कुल फ्री है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। हैप्पी नवरात्रि। सबको आपकी माता रानी का आशीर्वाद मिले और आपके घर में छोटी छोटी कन्याएं आपको बहुत सारा आशीर्वाद देके जाएं। मेरे घर में भी 2 मेरी बेटी हैं, छोटी छोटी सी कन्याएं हैं, तो आई एम ब्लेस्ड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।